सभी साथियों को नमस्कार। हम आज कक्षा 10वीं के अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान से प्रश्नावली 1 हल कर रहे हैं। इसमें आज हमारे हल करने की बारी है 8वां प्रश्न, जिसमें क्या कहा गया है। हेमचरण ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपए 1 वर्ष 6 माह के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से सावधि जमा करता है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है तो परिपक्वता तिथि पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इसको समझेंगे तो साथियों कि कोई व्यक्ति हेमचरण, उन्होंने ग्रामीण बैंक में 1 लाख रुपए जमा किया 1.5 वर्षों के लिए, 1 वर्ष और 6 माह मतलब 1.5 वर्ष के लिए। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% है वार्षिक, मतलब 1 साल के लिए 8% ब्याज मिलेगा, मतलब प्रत्येक 100 रुपये पर उनको 8 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। तो इस दर से सावधि या फिर जिसको हम एफडी कहते हैं, तो सावधि जमा हमने किया है। तिमाही यदि संयोजित होता है, जो ब्याज रेट है वो तिमाही यदि संयोजित किया जाता है, तो जब ये 1.5 वर्ष की समय अवधि समाप्त होती है तो हेमचरण जी को 1 लाख रुपए के अलावा और कितनी राशि, मतलब कुल कितनी राशि उनको प्राप्त होगी, ये हमको निकालना है। तो इसके लिए साथियों हम सूत्र का उपयोग करते हैं। तो सावधि जमा के लिए सूत्र का उपयोग करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के सिस्टम से ही वो बना हुआ है, तो हम उसको हल करके देखेंगे कि सावधि जमा में कितना धन राशि और कितने ब्याज हमको मिलेंगे। तो चलिए साथियों, इसको हल करके देखते हैं कि ये किस प्रकार से प्रश्न और प्रश्न का सार एक बार फिर से आपके सामने है। मूलधन जो है जमा किया जाता है किनके द्वारा? हेमचरण द्वारा ग्रामीण बैंक में जमा किया जाता है कुल 1 लाख रुपये। तो वो हो गया हमारा मूलधन, और समय होता है 1 वर्ष 6 माह। तो यहाँ पर समय हमने लिया हुआ है 1 वर्ष 6 माह के लिए। तो यहाँ पर मूलधन हमने मान लिया इसको P, समय हमने लिया है 1 वर्ष 6 माह के लिए, वो जमा किया गया है और दर है उसका 8%। तो साथियों ये जो 1 वर्ष 6 माह है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम जैसे कि लिखेंगे 1.5 वर्ष ऐसा लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि 1 वर्ष 6 माह मतलब 1 वर्ष और 1/2 होता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/1.5 वर्ष को ऐसा लिखा जा सकता है। 1 वर्ष 6 माह या फिर 1.5 वर्ष या 1.5 वर्ष हो सकता है। तो अब इसको हमने क्या मान लिया है? n मान लिया है। और ये जो दर है आपका 8%, उसको हमने r माना हुआ है। तो तिमाही संयोजन के लिए सावधि कुल धन राशि या फिर इसी को हम मिश्र धन कहते हैं, उसकी गणना करने के लिए हमने एक नया सूत्र भी उत्पन्न किया है। A = P 1 + R/400 to the power 4n। यहाँ पर A क्या है साथियों? मिश्र धन है, जिसमें कुल धन राशि मतलब मिश्र धन, उसमें ब्याज और मूलधन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। P मूलधन होता है, R ब्याज की दर, जिस दर से निर्धारण किया जाता है वो 400, और 4n हमने क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपको पता है यहाँ 100 और यहाँ पर n होता है, लेकिन 1 साल में 4 बार तिमाही की स्थिति पैदा होती है। मतलब हर 3-3 महीने का जोड़ा हम बनाए तो 1 साल में 4 जोड़े बनेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर 4 ले लिया, 400 ले लिया, और यहाँ पर जो घात था उसको n की जगह पर 4n ले लिया। तो हमको इनको अलग से बदलने की आवश्यकता नहीं है, दर को अलग से बदलने की या समय को अलग से बदलने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट इन मानों पर ही हम इसको हल कर सकते हैं। तो इसमें मान रखने पर P की जगह पर हमने रख लिया 1 लाख जो हमको मिला हुआ है वहाँ से प्रश्न से, और R की जगह पर आ गया साथियों 8 है, और यहाँ पर है 400 और इसका घात है 4n। तो देख लीजिए मैंने क्या निकाला है, 1.5 निकाला है इसका मान। तो अब इसको हल करते हैं। यहाँ पर 1 लाख जो हमको लेना था वो ले लिया हमने, 8 एकम 8, और यहाँ पर होता है 8 पंचे 40। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 ऊपर में 8 की जगह पर 1 और यहाँ 50 बचेगा, ये कुल इस तरीके से। तो यहाँ पर आ गया 50, और 4 का 1.5 से हम गुणा करेंगे तो 6। अब इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे 1 लाख, ये जो सामने में हमको लिखना है, 50 का तिर्यक गुणा हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं होता है तो नीचे 1 है, यहाँ 50 है। देखिए दोनों के हर अलग अलग हैं, इसलिए तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। 50 का 1 के साथ 50 एकम 50, 1 का 1 के साथ 1 एकम 1, और 50 का 1 के साथ 50 एकम 50, और इस तरीके से यहाँ पर हो गया घात 6 के साथ। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं इसको हल करने के लिए। ये 1 लाख हो गया, ये 50 और 1 हो गया 51, और नीचे आ गया 50, और इसका पूरा का पूरा घात हो जाएगा
6। अब इसको हम फिर से और थोड़ा सा आगे हल करते हैं। इसको और तोड़ना, जितना तोड़ा जा सके तोड़ते हैं। कितना ये टूट सकता है, पहले तो यहाँ पर घात 6 है तो 6 के रूप में इसको हमको विस्तारित करना पड़ेगा। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर आ गया 1 लाख और ये 51 गुणित 51 कितनी बार इसको लिखना पड़ेगा हमको? 6 बार लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और ये हो गया साथियों 6 बार। इसके नीचे 50 है तो 50 को भी हमको लिखना है। ये इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, इन 50 के माध्यम से इस 1 लाख को यदि जहाँ तक कट सकता है हम कटा के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो देख लीजिए साथियों, यहाँ का एक जीरो इससे कट गया, यहाँ का दूसरा जीरो इससे कटा दिए, ये तीसरा जीरो, ये चौथा जीरो और ये पांचवा जीरो। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इधर लिखता हूँ। ये जो बाकी बचा वाला हिस्सा है हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बचा है अपने पास। तो यहाँ 1 बचा है तो 1 को तो चलिए उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर में क्या बचा है? 51 गुणित 51 गुणित 51। ये भी कितने बार? 6 बार। ये तो बचा ही हुआ है तो हमने इसको 6 बार लिख दिया। नीचे आपके पास मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5। 1 2 3 4 5 बार है तो हमने इनको 5 बार 5 इंटू 5, क्योंकि यहाँ के जीरो को तो हमने यहाँ से कटा दिया है और 1 बच गया आपका 50। अब यहाँ पर साथियों 51 का 51 से हम कितनी तरीके मतलब यहाँ गुणा करते जा रहे हैं। हमने यहाँ पर गुणा किया है 6 बार, तो 6 बार के लिए इसका एक उत्तर होगा वो हम निकालेंगे। और इसके बाद यहाँ पर इन सभी पाँचों मतलब ये जो 5 का गुणा है इसको देख लीजिए। 5 पंचे 25 का 5 से गुणा किए 125 का, फिर 5 से गुणा किए 625 और 625 का फिर से 5 से गुणा करेंगे और फिर उसके बाद 50 से गुणा करेंगे तो टोटल हमको एक संख्या मिलेगी और वह संख्या होगी 15,15625। तो यहाँ से गुणा हो गया और 0। ठीक है, ये हो जाएगा लगभग 1,56,250 नीचे का। क्योंकि ये संख्या छोटी थी मैंने कर लिया। ऊपर का जो संख्या है ये लंबा चौड़ा थोड़ा सा बड़ा सा है। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर करके गुणा करके हल करेंगे। पहले 51 का 51 के साथ, फिर उसका जो उत्तर आएगा उसका 51 के साथ, फिर जो उसका उत्तर आएगा 51 के साथ, फिर जो उत्तर आएगा उसको 51 के साथ, फिर जो उत्तर आएगा उसका 51 के साथ हम करते जाएंगे गुणा। ठीक है साथियों, करके देखिए। तो साथियों इसका हल मैंने आपके सामने लिख दिया है। ये सभी का गुणा करने से इतना हमको मिलेगा। ठीक है, बड़ी लंबी संख्या है। और उसके बाद है नीचे 156,250। अब इसको इससे भाग करके देखिएगा, क्योंकि इसको तो छोटा हम नहीं कटा पाएंगे, तो ये इसे जितना भी अच्छे से भाग हो सके भाग करके देखिएगा। आपको इसका उत्तर मिलेगा 1,12,616.24 रुपये, या फिर ऐसा कहें 1,12,616 रुपये 24 पैसे इसके लिए हमको मिलेगा। तो परिपक्वता पर कुल राशि जब हम 1 लाख रुपए जमा करेंगे 8% दर से 1.5 वर्ष के लिए हमने जमा किया और सावधि जमा पर हम जमा करते हैं तो हमको 1,12,616 रुपये 24 पैसे कुल मिलेंगे। तो उम्मीद है साथियों ये गणित आपको समझ में आया होगा। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा गुणा भाग आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में बैठ के सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो साथियों गणित बनाते रहिए और प्यार बांटते रहिए और अपना ख्याल भी रखिए। तो साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।